प्यार की परिभाषा लोग अपने अपने शब्दों में देते हैं। किसी के लिए प्यार जिंदगी है और किसी के लिए, जैसे आज के जनरेशन के कुछ लोग कहते हैं, टाइम पास। कोई प्यार को पूरी जिंदगी निभाता है तो कोई प्यार को एक साल भी ठीक से नहीं निभा पाता। आज की जनरेशन जो प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे शब्दों में ज्यादा विश्वास नहीं करती, क्या उनका सोचना सही है? बहुत से लोगों का शादी से विश्वास उठता जा रहा है, डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रही हैं, तो क्या ये सही है? पर इसी जनरेशन में जहां लड़का लड़की एक दूसरे के दिल को देखने के बजाय एक दूसरे की सुंदरता देखते हैं, उस जनरेशन में ऐसे लोग भी होते हैं जो सच्चे प्यार पे भरोसा करते हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं और उसे आजीवन एक इंसान के साथ निभाते भी हैं, जो प्यार को समझते हैं, जो ये जानते हैं कि प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, जो एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए और उस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं। शायद ऐसे लोगों की कहानी आज के जनरेशन के लोगों की सोच को बदल पाए। शादी का सीजन शुरू था। हर गली मोहल्ले में शादी के घर नजर आ रहे थे। छोटी छोटी गलियों से जगमगाते बारात और सजे धजे बाराती नाचते हुए और खुशी से झूमते हुए निकल रहे थे। सात्विक भी अपने एक दूर के रिश्तेदार की शादी के घर में आया हुआ था। शाम का वक्त था और सूरज आधा ढल चुका था। शादी के घर में खाली कमरा मिल पाना रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर है। सात्विक उस वक्त 14 साल का था, पर उसका दिल और दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। सात्विक उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे था जब इंसान को हर चीज नई लगती है और दिल जल्दी बहक जाता है। सात्विक को अपनी शर्ट बदलनी थी और वो खाली कमरा ढूंढ रहा था जो उसे आखिर तक नहीं मिला। एक कमरा था जहाँ एक लड़की सोई हुई थी। बस ये एक ऐसा कमरा था जहाँ सिर्फ एक लड़की थी, वो भी सोई हुई, और बाकी के सारे कमरों में लोग भरे हुए थे। सात्विक ने सोचा कि इस कमरे से अच्छा दूसरा और कोई कमरा उसे नहीं मिल सकता। सात्विक उस कमरे में गया और अपनी शर्ट बदलने लगा। सात्विक का ध्यान सिर्फ उस लड़की पर था। उसे डर था कि कहीं वो लड़की उठ ना जाए, इसलिए वो धीरे से कपड़े बदलने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वो लड़की उठ गई और उसने उसे कपड़े बदलते देख लिया तो उसे बहुत शर्म आएगी। सात्विक ने देखा कि वो लड़की गहरी नींद में बड़ा सा मुंह खोलकर सो रही थी। सात्विक को उसे देखकर हंसी भी आई, पर उसने अपनी हंसी रोकी और कपड़े बदलकर वहां से चला गया। सात्विक मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था। उसके घर में उसकी एक प्यारी माँ थी जो सात्विक से बहुत प्यार करती थी। उसके पापा थे जिससे सात्विक की बिल्कुल नहीं बनती थी, और एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था रत्ना। सात्विक के घर की आर्थिक हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। बंगाली कैंप जो उस शहर की एक छोटी सी कॉलोनी थी, वहाँ सात्विक का परिवार रहता था। उस कॉलोनी में और भी बहुत से परिवार थे, पर जैसे नाम से पता चलता है बंगाली कैंप, वो सिर्फ बंगाली लोगों की ही बस्ती थी। सात्विक के पापा की एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करने की दुकान थी और उसकी मम्मी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी, और ऐसे ही उनका घर चलता था। सात्विक के रिश्तेदार भी कुछ ज्यादा खास नहीं थे। जरूरत के समय पे कभी साथ नहीं देते थे और बात बात पर झगड़ा करने आ जाते थे। सात्विक के कुछ रिश्तेदार उनके ही शहर में रहते थे, पर सात्विक एक बहुत ही जिंदा दिल लड़का था। वो अपने दोस्तों के साथ मस्त रहता और बुरी चीजों में कम ध्यान देता था। शादी खत्म हुई और सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। सात्विक भी अपने घर वापस आ गया, पर जाने उस नींद में खोई हुई लड़की के चेहरे में ऐसा क्या था कि सात्विक उस चेहरे को भूल ही नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत खूबसूरत लड़की थी, और जिस तरीके से वो सो रही थी, सात्विक को उसे देखकर तो हंसी भी आई थी, पर उस लड़की का चेहरा सात्विक की आंखों के सामने से गायब नहीं हो पा रहा था। उसके दिलो दिमाग में उस लड़की का चेहरा बस चुका था। दिन गुजरने लगे, पर वो चेहरा सात्विक के जहन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक ऐसी बेचैनी जो उसके अंदर उस लड़की का चेहरा दोबारा देखने की तलब जगा रही थी। सात्विक उस वक्त छोटा था और उसे प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दिन गुजरने लगे, पर सात्विक को वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं दी और सात्विक की बेचैनी बढ़ती गई।
फिर आया बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा। वैसे तो नवरात्रि पूरे भारत में मनाई जाती है, पर आखिर के 3 दिन जो बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा के दिन होते हैं वो उनके खुशियों के दिन होते हैं। सात्विक के दोस्त बहुत थे और वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहता। दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिरना उसे बहुत अच्छा लगता था। हर साल दुर्गा पूजा में सात्विक अपने दोस्तों के साथ दुर्गा मंडप में जाता और सब मिलके मेले का मजा लेते। इस साल भी सात्विक यही कर रहा था। दुर्गा माता का मंडप बहुत सुंदर सजाया गया था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स थीं। लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों में बन ठन के घूमने आए थे। मेले लगे हुए थे। खाने के बहुत से ठेले थे, जैसे कि पानी पूरी, बर्फ का गोला, चाइनीज खाना और बहुत कुछ। बहुत से ऐसे दुकान भी थे जिनमें लड़कियों के सजने संवरने के सामान और बच्चों के खिलौने थे। सात्विक अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और अचानक रास्ते में चलते हुए उसे वो चेहरा दिखाई दिया जिसे देखने के लिए उसका दिल इतने दिनों से बेचैन था। वही लड़की जिसे उसने सोते हुए देखा था वो उसे दिखाई दी। वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ थी। सात्विक ने जैसे ही उसे देखा उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। सात्विक को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसका दिल कह रहा था कि वो जाके उससे बात करे, पर उसका दिमाग उसे रोक रहा था। ना तो सात्विक के पास इतनी हिम्मत थी कि वो जाके बात कर सके और ना ही वो लड़की अकेली थी। सात्विक उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। जो लड़की उसे इतने दिनों बाद दिखाई दी है, अगर वो उसे खो देता तो पता नहीं दोबारा कितने दिनों बाद वो दिखाई देती। सात्विक ने जैसे ही उस लड़की को दूर जाते देखा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब वो उसे जाने नहीं दे सकता था। उसके सारे दोस्त मस्ती करने में लगे हुए थे और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था अमर। वो अकेला खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने अमर का हाथ पकड़ा और कहा, भाई चल मेरे साथ। अमर ने उससे पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। उस पे सात्विक ने कहा, तू बस चल ना भाई, मैं बताता हूँ। सात्विक अमर को साथ लेकर उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो जहाँ जाती ये दोनों उसके पीछे पीछे जाते। अमर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक सात्विक ने देखा कि वो लड़की एक दुकान पर रुक गई। सात्विक ने अमर को रुकने का इशारा किया। अमर ने कहा, भाई बहुत भगाया तूने, अब बता भी दे क्या चालू है तेरा। सात्विक ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख, वो जो लड़की है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। शादी में उसे मैंने देखा था कुछ दिन पहले और उसके बाद से वो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दी थी। आज दूसरी बार दिखी है वो मुझे, उसी के पीछे पीछे तुझे लेकर आया हूँ। अमर ये सुन के हंसने लगा। सात्विक को समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रहा है। सात्विक ने अमर के सर पे प्यार से मारा और पूछा, अबे हंस क्यों रहा है। अमर ने कहा, भाई मुझे आके पहले बताया होता तो इतने दिन इंतजार नहीं करना पड़ता, वो मेरी पड़ोसी है। ये सुन के सात्विक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, भाई अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। वैसे नाम क्या है उसका। अमर ने कहा, जानवी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सात्विक जानवी से बात कर पाएगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।